बंगाल में संदेश खाली और शाहजहां शेख के मुद्दे ने ममता बनर्जी की बेचैनी बढ़ा दी। जिस तरह से बीजेपी संदेश खाली के मामले में हमलावर है और जिस तरह से पीएम मोदी ने बंगाल जाकर संदेश खाली के मामले पर ममता बनर्जी को घेर लिया, उससे ममता बनर्जी इतना हड़बड़ा गई हैं कि बंगाल में पीएम मोदी गए तो अगले ही दिन ममता बनर्जी भी सड़क पर उतर आई। आज ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी और पदयात्रा करने लगी। यह पीएम मोदी की उस रैली के जवाब में था जिसमें पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला था। पीएम मोदी ने कहा था कि संदेश खाली से उठा तूफान लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल को बर्बाद कर देगा। पीएम मोदी ने कोलकाता में 12 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया था, जिसके रास्ते में जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी। इन्हीं तस्वीरों ने ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी को परेशान कर दिया और आज वो भी सड़कों पर आ गई। टीएमसी की महिला विंग ने महिला अधिकार के मुद्दे पर कोलकाता में मार्च किया, जिसमें ममता बनर्जी भी शामिल। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड भी देखिए बॉस, कि एक तरफ ममता बनर्जी ने महिलाओं के अधिकार के नाम पर पदयात्रा निकाली और दूसरी तरफ पदयात्रा के बाद की रैली में उन्होंने एक बार फिर संदेश खाली की महिलाओं की शिकायत को अफवाह बताने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने बीजेपी के लिए पिंटू बाबू शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि पिंटू बाबू को इतना गुस्सा क्यों आता है। ममता ने आगे कहा कि बंगाल में 400 से ज्यादा टीम भेजी जा चुकी है, लेकिन मणिपुर में महिलाओं के उत्पीड़न की जांच के लिए कोई टीम नहीं भेजी गई। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बता दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी संदेश खाली की घटना को लेकर झूठी अफवाह फैला रही है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि संदेश खाली पर कई लोग फेक संदेश दे रहे हैं। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि कुछ घटनाएं हुई जिनकी जानकारी हम तक नहीं पहुंची, लेकिन जब पहुंची तो उन्होंने कार्रवाई की। ममता बनर्जी का कहना था कि बंगाल में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार बीजेपी को नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मामलों में बीजेपी के नेता चुप्पी साध लेते हैं। ममता बनर्जी जिस बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित बता रही है, उसकी सच्चाई भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कोलकाता में ममता बनर्जी के मार्च पर बीजेपी ने क्या कहा और क्यों ममता बनर्जी को संदेश खाली जाने की नसीहत दे दी। बहुत गंदा बात है। हम लोग ममता बनर्जी के टाइम में महिला के लिए जब चल रहा है ये संदेश खाली इशू, पूरा देश में सुनामी होकर आए हैं। अभी महिला लोग के लिए संदेश खाली नहीं जाके वो बंगाल में जुलूस बना रहे हैं। ये क्या महिला के लिए क्या वार्ता देंगे? हमने बहुत सारा संदेश खाली करेंगे, ये वार्ता देंगे तो संदेश खाली में जाना चाहिए था उसको। अब बंगाल को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य बताने के ममता बनर्जी के दावे का सच भी बताता हूं। देश में अपराधों पर नजर रखने वाली संस्था एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक बंगाल में महिला अपराध के आंकड़े, ये जरा देखिए बंगाल का आंकड़ा जिसको ममता बनर्जी कह रही है कि महिलाओं के लिए सबसे सेफ है, वहां महिला अपराध, इसको लेकर एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। यह एनसीआरबी का डेटा है। 2020 कितनी घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ? 36,439 घटनाएं होती हैं। 36,000 से ज्यादा घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं। 2021 कोई बहुत कम नहीं हुआ, 35,884 घटनाएं होती हैं। 2022 फिर से 34,738 घटनाएं होती हैं। और साल 2022 में तो महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में बंगाल पूरे देश में चौथे नंबर पे था। 4th रैंक बंगाल का 2022 में आपको बता रहा हूं। यानी सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं उसमें बंगाल देश में चौथे नंबर पर है। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सेफ है। इसलिए सिर्फ यह कह देना कि बंगाल सबसे सुरक्षित है, वो खोखली बातें साबित दिखती हैं इन आंकड़ों के साथ। संदेश खाली से तो यह क्लियर हो चुका है कि बंगाल में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। संदेश खाली का मामला ममता बनर्जी को भारी पड़ रहा है और बीजेपी को यह मुद्दा उठाने का सियासी फायदा भी मिलेगा, जो उसे इस बार बंगाल में 35 सीटों के टारगेट तक पहुंचने में मदद कर सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में सिर्फ 17% वोट मिले थे और उसने 2 सीटें जीती थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट बढ़कर 41% के करीब पहुंच गया और उसने 18 सीटें जीती। यही नहीं, 2019 के चुनाव में बंगाल की 12 लोकसभा सीटें ऐसी थी जिनमें बीजेपी के हार का मार्जिन 10% से भी कम रहा।
2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में 22 लोकसभा सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। यानी बंगाल में अगर बीजेपी को बड़ी जीत मिले तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। ममता बनर्जी इसी बात से टेंशन में हो सकती है, क्योंकि संदेश खाली के मामले से महिला वोटर ममता से छिटक भी सकता है। बंगाल में 3 करोड़ 73 लाख महिला वोटर हैं, जो पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 15 लाख कम है। 2019 से 24 के बीच में महिला वोटर्स की संख्या में 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पुरुष वोटर्स की संख्या सिर्फ 7% बढ़ी। यही नहीं, बंगाल में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत करीब 82% के आसपास था, जबकि पुरुषों का वोट प्रतिशत 81.3% था। पिछले 3 चुनावों के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो बीजेपी ने पहले ही बंगाल के महिला वोट बैंक में बड़ी पैठ बनाने में कामयाबी हासिल की। और मैं आपको ये आंकड़े दिखाता हूं, आप देखिए बंगाल में महिला वोटर में देखिए क्या तस्वीर रही है बंगाल, और वहां महिला वोटर कैसे बीजेपी के साथ आई, इसके आंकड़े आपको दिखाता हूं। 2016 में चुनाव होता है, 2016 टीएमसी को महिला वोट मिलता है 48%, और बीजेपी को कितना मिलता है? बीजेपी को मिलता है 10%। ये 2016 में होता है। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव। अब आप देखिए क्या तस्वीर होती है। टीएमसी को महिला वोट कितना मिलता है? 47%। और बीजेपी का आप जंप देखिए, बीजेपी जो बाकी पार्टियां थी लेफ्ट कांग्रेस, वहां से महिला वोटर सारी शिफ्ट होकर बीजेपी के पास आ जाती है और बीजेपी का वोट शेयर 38% हो जाता है। कहां 2016 के विधानसभा चुनाव में 10% और कहां 2019 के लोकसभा चुनाव में 38%। अब आप देखिए 2021 के विधानसभा चुनाव में क्या होता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को महिलाओं का वोट कितना मिलता है? 50%। और बीजेपी को महिलाओं का वोट कितना मिलता है? 37%, 37%। यानी अगर विधानसभा से कंपेयर कीजिएगा तो 27% का जंप है। आंकड़ों से साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी का महिला वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट का तो पूरा खिसक रहा है। और बीजेपी संदेश खाली की जिन महिलाओं के उत्पीड़न का मुद्दा उठा रही है, वो पिछड़े वर्ग से आती है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन महिला वोटर्स पर नजर डालें तो 2021 के विधानसभा चुनाव में दलित महिला वोट टीएमसी को 38% वोट किया था, लेकिन बीजेपी को 53% दलित महिलाओं ने वोट किया। ओबीसी महिला वोट टीएमसी को 36% मिला, बीजेपी को 54%। यानी महिला वोट बैंक बीजेपी के लिए बढ़ा है बंगाल के अंदर। और संदेश खाली में जो हुआ है उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि वहां पर महिलाएं और भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आ सकती हैं।